दल लीना, ये बात तो प्रमाण की है रामदास जी, माननी पड़ेगी आपको, क्योंकि राम जी ने रावण को तो मारा था, लेकिन सहायता में कपि दल लीना, और तब रावण पे विजय जो कीना। लेकिन कृष्ण सहाय बिन कंस हनैया, बड़े हमारे कृष्ण कन्हैया। तुम्हारे राम जी ने सबकी सहायता लेके कैसे कैसे वीरे हैं, कितने करोड़ों तुम्हारे साई के उनके सहयोग ने रावण मारो। और हमारे कृष्ण जी देखो अकेले ही बिना काऊ सहायता के चुटकीन में वह कंस को पछाड़ दीनो, छाछ के पिबैया ने छत्रपति मारो है। अरे जो अकेलो मारे वो बड़ा हो कि सबको संग लेके काऊ मारे वो बड़ा हो, नहीं जो अकेलो मारे वो बड़ा हो। आज उठाई के बोलो राधे। देखो राजा महाराजा के संग फौज पलटन तो चलेगी चलेगी, और फिर आपके कन्हैया जी ने कौन सा तीर मार दिए, और कोई प्रमाण है? अकेले कंस को मारा, पर राम जी ने पता है भालू सेना की सहायता ली, आपकी बात माने, पर आपके कन्हैया जी ने मारो एक मुख वार, दो हाथ वारो, पर हमारे राम जी ने मारो 20 हाथ वारो और 10 मुख वारो। याद हो पड़े हैं हमारे राम जी, और सुनो प्रमाण दे कहा कृष्ण। हाँ प्रमाण दो, सुनो सुनो कृष्णदास जी, प्रमाण दे कि कृष्ण गोवर्धन आप उठाया। कृष्णदास जी आपके कृष्ण ने गोवर्धन आप उठाया, पर राम ताहि हित हनु पठाया, राम ताहि हित हनु पठाया। ओ कृष्ण गोवर्धन आप उठाया, राम ताहि हित हनु पठाया। और सेवक स्वामी काज, स्वामी को काम सेवक ही कन्हैया, बड़े हमारे राम रमैया। भैया बड़े हमारे राम रमैया। देखो आप जो थोड़ी देर पहले कह रहे हैं ना इंद्र की पूजा करी, इंद्र की पूजा करी, वही को प्रमाण दे रहे हैं। आप ध्यान से सुनियो, जब इंद्र को भोग छिना लियो आपके कृष्ण जी ने, तो इंद्र कुपित हो गए, ब्रजवासी घबराए गए। तो सुनी कहिए कि ब्रजवासी की रक्षा करने के लिए और कोई पहाड़ हो, का नाम है बाबू, का नाम हो गिरिराज, गिरिराज का नाम हो तुम्हारा, तो कोई 7 कोस को गिरिराज पर्वत कहिए हो कोई। हाँ हाँ सुनो, अब हमने दर्शन तो करे नहीं, क्योंकि हम तो राम उपासक है ना, राम जी के अयोध्या के ही फुर्सत ना है, काबस में जाएंगे हम तो जो है कहा है आपके कृष्ण जी ने आपको अपनी कनिष्ठिका मुनि पे धारण कर लियो, इतनो बल हो। पर यहाँ देखो अब समानता कर ले हो सेवक की और स्वामी की। कहा कि जो गिरिराज पहाड़ यानी 7 कोस को पहाड़ आपके कृष्ण जी ने उठायो, वही बड़ो विशाल पहाड़ हमारे राम जी के चरणन के दास हनुमान ने उठायो। अब अनुमान लगाओ जितनो बल तुम्हारे स्वामी कृष्ण में है ना, उतनो बल तो हमारे राम जी के छोटे छोटे दास सेवकन में। अब विचार करो राम जी में कितनो अपार बल होएगा, और फिर छोटे मोटे काम नहीं तो सेवक ही करते अच्छे लगे, राजा कृष्ण नहीं मानता। चलो तो तुम तो दूसरे के बल पे ठूलो, हम ये प्रमाण है दूसरे के बल पे देखो राम भरोसे जो रहे, राम भरोसे जो रहे और पर्वत पे हरिया। हम तो राम जी की मर्जी से चले, हमारा कुछ नहीं। हनुमान जी ना होते तो राम जी का चुनाव कर पाओगे, लेकिन ये कोई प्रमाण नहीं है, प्रमाण हम आपको दे। आप सुनो रामदास जी, सुना कृष्ण जी कैसे बने कि सागर से तू राम बंधाया, ये बात सत्य है। राम जी ने सागर पे पुल बनाया था, अभी तो यही बताएंगे, लेकिन कृष्ण जी ने भी कुछ किया था सागर में। सागर से तू राम बंधाया, पर उसी समुद्र में कृष्ण द्वारिका नगर बसाया। कृष्ण द्वारिका नगर बसाया, कृष्ण द्वारिका
काम बड़ भैया बड़े हमारे कृष्ण कन्हैया। रामदास जो सुन मेरे भैया बड़े हमारे कृष्ण। देखो तुम्हारे राम जी ने नहीं बनायो, बंदर भालू ने लल्ली ने एक पुल बनाया समुद्र पे। हाँ नल्ली है कोने, हाँ और उनने पुल बनाया बस समुद्र पे। उनने तो एक पुल बनाया समुद्र पे। और हमारे कृष्ण जी की प्रभुता देखो, वही समुद्र में सोने की द्वारकापुरी बना दी, पूरा नगर सोने को बना दियो। तो बताओ एक छोटे से पुल को बनावे बारो बड़ो होगो कि समुद्र में सोने को नगर बसावे बारो बड़ो होगो। तो नगर बसायो हमारे कृष्ण जी ने। या ते कृष्ण जी बड़े हैं, हाथ उठा के बोलो, हाथ नहीं उठा के टोटे है जाओगे, बोलोगे नहीं तो गूंगे है जाओगे। जोर से बोलो राधे। यानी आपके कृष्ण जी ने सोने को एक महल यानी वो द्वारका बनाई गई, तो आपके कन्हैया जी बड़े हैं। देखो तुम्हारे कृष्ण जी ने तो सोने को नगर बनायो, सोने की दुनिया बनाई, पर हमारे राम जी तो उदार हृदय के ही, सोने चांदी सो तो मतलब ही नहीं रखी। सतुआ के आपके कन्हैया जी ने लपन 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 तो आपके कन्हैया जी ने आप जो है काय सोने का नगर बसाया, वही हमारे राम जी बनाई, सोने की द्वारका बनाई। पर हमारे राम जी के दास हनुमान ने रावण की सोने की लंका में आग लगाई। अब जो सोने पे प्यार करे वह बड़ा भयो, कि जो सोने में ठोकर मार दे वो बड़ा भयो। या सो बड़े ही हमारे राम जी हाथ में उठा से जी कोई प्रमाण नहीं है, जी कोई प्रमाण नहीं है। जरा जरी तो तुम्हारे वंश में पहले से ही चली आई है। अच्छा ये प्रमाण नहीं है, हमारी तो क्रोध की अग्नि से ही भस्म में जाए आप जैसे। तो सुनो प्रमाण नहीं है तो प्रमाण दे हम आपको। प्रमाण सुनो, राम जी कैसे बढ़े हैं? कैसे बढ़े? कृष्ण ले तंदुल, आपके जो स्वामी हैं उनके एक मित्र थे, कृष्ण ले तंदुल और तब धन दीना। कृष्ण ले तंदुल और तब धन दीना, पर राम विभीषण राजा कीना। राम विभीषण राजा कीना, ओ राम विभीषण कीना। और कामी और अकामी, कामी अकामी में अंतर भैया बड़े हमारे राम रमैया, बड़े हमारे राम रमैया। देखो आपके कृष्ण जी की एक उदारता की बात बता मैं। जहाँ समय आपके कृष्ण जी से मिलने गए, उनके कोई मित्र है जिनको नाम हो सुदाम, तो वो द्वारका गए कन्हैया से मिलने आपके थे। तो जब गए ना तो वो जो है काय तंदुल लेने 2-3 मुट्ठी, तो जब कृष्ण जी की भेंट कर दियो, यानी पहले कन्हैया जी को खवाई दियो, भेंट कर दियो, तो तुम्हारे कन्हैया जी ने कहा करो कि उन्हें 2-3 लोग की संपत्ति दे दे कही। पर देखो हमारे राम जी सीताराम सीताराम कितने उदार हृदय के ही, कि पहले कछु खायो नहीं, पूजा नहीं करवाई। विभीषण को रावण ने लात मार के भगाई दियो। विभीषण जैसे ही शरण में आयो, सिंधु को समुद्र सो जल मंगायो, रावण पीछे मिलो, पहले विभीषण को लंका को राजा बनाई दियो। अब यूं बताओ जो खाई की कछु थे वह बड़ा भयो, जो बिना खाए और बिना लिए ही दे दे वो बड़ा भयो। या तो बड़े ही हमारे राम जी बोले सीताराम जी कोई प्रमाण ना भयो। ये कोई प्रमाण नहीं। अरे भैया की संपत्ति भैया क्यों दे दी छुड़ाएंगे? अपने पास से कहा दिया राम जी ने। भैया हमारे कृष्ण जी ने तो 2 मुट्ठी तंदुल खाए के 2 लोग दिए, जी प्रमाण है। भैया तुम्हारे राम जी ने भैया की संपत्ति छुड़ा के भैया भैया ही बर्बाद दियो। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। भैया की अरे भाई की चीज भाई को दे दी तो क्या बड़े हुए? भैया अपने पास से कहा दिया राम जी ने। एने योन आए बताओ, वह भैया के और रावण के पीछे ऐसे भैया जन कितने डोले हैं? जब ही तो विभीषण को लात मार के भगा दियो, तो
सुभगति दे दी, कृष्ण को सुभगति दे दी। कृष्ण हरि के मुक्ति करैया, बड़े हमारे कृष्ण कन्हैया। देखो तुम्हारे राम जी ने कहा करो सुबन खा की नाक काट दी, कान काट दिए। यद्यपि वो आई कूड़ भाव लेके, लेकिन राम जी ने कोई भलो तो ना करो, अपने भैया लक्ष्मण से कह के वाके नाक कान कटवा दिए। और यहाँ हमारे कृष्ण जी की उदारता देखो, जो पूतना मारवे को आई, विश्व विवाहे आई है, विश्व देन आई पाई मुक्ति ठेलम ठेल है, वो विश्व देवी आई पर वह विश्व देवी वाली पूतना को मुक्ति प्रदान कर गई, माता की गति प्रदान करी। और बताओ और एक बात और ठोस प्रमाण राम न पुरी तियन की आशा, राम न पुरी तियन की आशा, लेकिन कृष्ण बुझाई सवन की प्यासा। कृष्ण प्रेम दे काम नसैया, बड़े हमारे कृष्ण कन्हैया। देखो एक सुरता और वीरता की बात सुनो, तुम्हारे राम जी जब सीता हरण है हे सीते, हे जड़ प्रखंडे पूछ रहे, और वहां ऋषि मुनि की अभिलाषा आई, वह अभिलाषा को राम जी पूरी ना कर सके। दंडक बन के ऋषि आए बने गोपन की घरवाली, वही ऋषि मुनि यहाँ कृष्ण अवतार में गोपी बन के आए, तो भगवान श्री कृष्ण ने सबको प्रेम निभायो और अनंत कोट गोपी के संग महाराज करके दिखायो और काम को मूर्छित कर दीनो। तो बताओ काम को मारवे बारो बड़ो भयो कि काम से तुम्हारा प्राचित है बारो बड़ो भयो। अरे प्राचित हमारे कृष्ण ने कियो तो कृष्ण जी बड़े हैं, बोलो राधे। एक बात और बता दूं, सुनो, संबंध में हूँ तुम्हारे राम जी छोटे, हमारे कृष्ण जी बड़े। संबंध में सुनो, तुम्हारे कृष्ण जी तुम्हारे राम जी जो है ना, हमारे कृष्ण जी के सारे सारे कैसे लगा दो प्रमाण। तुम्हारे राम जी सूर्यवंशी, हमारे कृष्ण जी चंद्रवंशी, और सूर्यवंशी राम जी और सूर्यवंशी यमुना। यमुना जो है सूर्यपुत्री है, और यमुना कौन है? कृष्ण की पट रानी। तो ये यमुना सूर्यवंशी, राम जी सूर्यवंशी, तो दोनों बहन भैया है कि ना है? यमुना के भैया कौन हुए? राम जी। एक बात और जीजा कौन हुए? ने कह दो अपने मोहदे। अरे कह दो तो कौन के संबंध जीजा हुए कृष्ण जी, हमारे संबंध। एक बात बताओ कि गोपीन की इच्छा पूरी कर गई तो बस आपके कन्हैया जी बड़े हैं। एक बात बताओ, यदि यू काम हमारे राम जी आके कर देते तो आपके कन्हैया जी का केवल माखन चुरा चुरा के खाते रहते। सुनो, अब तुम सारे हो। काम छोटे को छोड़ देना चाहिए, बड़े ही सब काम में कर डालेंगे तो छोटे का यहाँ देखो, छोटे सारे साथ को बड़े जीजा जी के सामने अरे बड़े ही हमारे राम जी अरे सुनो अरे आशा जी, राधे श्याम, राधे श्याम। देखो बड़ी देर से आप अपने अपने स्तन की बड़ाई कर रहे हो, एक को छोटो एक को बड़ो बता रहे हो, दोनों में भेद कर रहे हो। सत्य बात तो ये है, ये दोनों अभेद हैं। कैसे? जो श्री राम है वही कृष्ण है, और जो कृष्ण है वही राम है। कैसे? राम कृष्ण जो एक हैं, अंतर नहीं में उनके नैन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। वो मर्यादा पुरुषोत्तम, ये लीला पुरुषोत्तम। ऐसो आपके निवेदन है का श्री राम कृष्ण कहिए उठ भोर, श्री राम कृष्ण कहिए उठ भोर, ये अवधेश धनुष कर धारे, तो ये ब्रज जीवन माखन चो। उनके चमर छत्र सिर राजे, जय हो जय हो जय हो। राजा है ना, उनके चमर छत्र सिर राजे, तो इतमें लकुट मुकुट कर जोर, तुम्हें भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण, जय 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 हो जय हो। इत दाऊसन नंद किसु, उनके जनक
बोल हरि 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 गुण गाते हुए और सभी अपने अपने घर पर भात खाने के लिए गए हैं। ये आपने बाल नृत्य माधुरी का दर्शन किया। आइए आज का जो अंतिम प्रसंग है, लगभग 20 मिनट का प्रसंग है, आप देखें। एक बार की बात थी, देखिए एक ज्योतिषी पंडित थे और वो श्रीमन महाप्रभु जी के यहाँ घर पर आए किसी काम से। तो महाप्रभु जी चंचल थे, उन्होंने उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि पंडित जी यदि आप विद्वान हैं तो आप मुझे बताइए कि आमी पूर्व जन्म में की चढ़ा, मैं पूर्व जन्म में कौन था और मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि जिस पुण्य को करने से मुझे ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है, आप मुझे ये बताएं। अब ज्योतिषी ने बेचारे ने खूब अपनी ज्योतिष देखी लेकिन वो नहीं बता पाए और उन्होंने कह दिया कि बेटा आज तो नहीं, लेकिन किसी दिन तुम मेरे घर आना समय निकालकर, तो मैं तुम्हें देखकर पत्रा में जरूर बताऊंगा कि तुम अपने पूर्व जन्म में कौन थे। तो आज महाप्रभु जी को वो बात याद आ गई और चल पड़े ज्योतिष के घर में पूछने के लिए कि मैं अपने पहले जन्म में कौन था। पूछत बन कर अज्ञ पूर्व जन्म वृतांत। अरे पंडित जी महाराज हैं का? अजी बाहर तो अजी पंडित जी महाराज हैं का? पंडित विश्वंबर देव आज तो बड़ी कृपा करी, तुम्हें घर आए के दर्शन दे रहे हो। आपको सेवा करें आपकी, बताओ कैसे करें। आपको कछु याद है? याद है? हाँ। कौन सी बात तुम याद करा रहे हो? नहीं बताओ। आप एक बार मेरे घर आए। हाँ जी। मैंने आपसे पूछी हाँ। कि मैं पूर्व जन्म में कौन हूँ। हाँ। तो आपने जब तो बता नहीं पाए, अब मैं आपको आपकी पास वही बात को उत्तर पूछने आया हूँ। वही प्रश्न लेके आए हो? हाँ। वह प्रश्न ने वही समय हमको झंझट में डाल दी हो, बहुत करना लगाई ज्योतिष की, कछु समझ नहीं पाए, ऐसा है। हाँ जी। आपको जो प्रश्न है ना बहुत गंभीर है। हाँ। तो वह को उत्तर देने में एक समय लगेगा। पूरा समय लेके आया हूँ। तो फिर आप आसन ग्रहण कर दो। लाला आसन ली जाओ इनको। ठीक है। आसन दो और हम आसन लगा के ज्योतिष की गणना लगा में देखे प्रयास करें। ठीक है। तो देखिए ये जो पंडित जी हैं ये गोपाल जी के भक्त हैं, गोपाल जी का नियम संयम करते हैं, गोपाल जी पर ही सारा काम करते हैं। लेकिन आज श्रीमन महाप्रभु आए इनकी परीक्षा लेने के लिए कि बताओ मैं अपने पहले जन्म में कौन था। बैठ गए बेचारे, गोपाल जी का ध्यान करने लगे। गोपाल गोपाल गणना लगा के तो हमने देख लियो, इनके लक्षण जो देखे बड़े विलक्षण, मानवीय नहीं, सब भगवतीय लक्षण हैं। नारायण समोगुणी, इनके पूर्व के ना कोई शुभ कर्म है ना अशुभ कर्म है, ना प्रारब्ध कर्म है ना कोई संचित कर्म है। प्रत्येक प्राणी अपने पूर्व कर्म के अनुसार वाकु देही और जन्म मिले हैं, पर इनके कोई पूर्व कर्म ही नहीं। तो ज्योतिष को तो धरते हैं, गोपाल जी को ध्यान करके पूछे, गोपाल जी बताएंगे कृपा करके। हाँ मेरे बाल गोपाल, देखो निमाई बालक लेके आए हैं प्रश्न और बड़ी आशा लेके आए हैं, कृपा करो, ऐसी कृपा करो कि हम इनके प्रश्न को उत्तर देके इनको संतुष्ट करें। गोपाला बैठ गए गोपाल जी का भजन करने के लिए। गोपाल जी आप बताओ कि ये बच्चा अपने पहले जन्म में कौन था। गोपाला गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, ओ गोपाला मुरली ओ मेरो गोपाला गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला मेरो मुरली मनोहर
गोपाला जपन लगो तब मंत्र गोपाला जपन लगो। जब ये गोपाल जी का ध्यान करने लगे तो गोपाल जी ने इनको क्या बताया, क्या दिखाया कि महाप्रभु जी कौन है। गोपाल जी ने इनको झांकी का दर्शन कराया। क्या? प्रथम लख्यो विष्णु अवतारा, लख्यो है प्रथम विष्णु अवतारा, लख्यो है प्रथम विष्णु अवतारा, शंख चक्र गदा आयुध धारा। आश्चर्य गोपाल जी को ध्यान कियो, हृदय में चतुर्भुजी नारायण विश्वोत्पत्त्याद हेतुवे, जो विश्व के उत्पत्ति आदि के हेतु है, और तापत्रय विनाशाय, तीनों तापन को विनाश करवे वाले आदि पुरुष श्रीमन नारायण चतुर्भुजी विष्णु भगवान ध्यान में आए गए। तो कहा गोपाल जी आप मुझको ये बता रहे हो, कह रहे ज्योतिषी जो विष्णु हैं जो नारायण हैं वही निमाई बालक है। कहा ये निमाई बालक विष्णु भगवान के अवतार हैं, पूर्व जन्म में ये निमाई विष्णु भगवान है। अरे ऐसा कैसे है सके, ये जगन्नाथ मिश्र जी के बालक निमाई, बाल्यावस्था तो हम इनको देख रहे हैं, स्वभाव तो बड़े चंचल बड़े विनोदी हैं, और ये विष्णु भगवान के अवतार तो है नहीं सके हैं। बुद्धि तर्क कर रही है, मन को विश्वास नहीं है। आज श्री कृष्ण का चतुर्भुज रूप में दर्शन किया, लेकिन विष्णु भगवान का दर्शन किया, लेकिन मन नहीं मान रहा है। दर्शन तो हो गया, गोपाल जी बता रहे हैं कि महाप्रभु जी विष्णु के अवतार हैं, लेकिन पंडित जी का मन अभी नहीं मान रहा है। ऐसा नहीं है सके तो फिर कैसो है सके है गोपाल जी, हम फिर आपको ध्यान करेंगे। पुनः ध्यान करने लगा कि गोपाल जी सच बताओ कि आखिर ये बच्चा है कौन। ये जपन लगो गोपाल, फिर मंत्र गोपाल जपन लगो। आप भी थोड़ा गाएं, श्री राधे गोविंदा ओ मन बजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा ओ मन बजले हरि का प्यारा नाम है, मन बजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा ओ मन बजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन बजले हरि का प्यारा नाम है। यमुना किनारे गाय चराए माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। यमुना किनारे गाय चरावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया जब ही बजाए हल्ले सुध बुध सारी। राधे गोविंदा ये जपन लगो, जपन लगो, जपन लगो। गोपाल 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 भजन करने लगा। ये जपन लगो पुन मंत्र गोपाल। तो पुन क्या देखा इन्होंने दोबारा में? ओ जपन लगो पुन मंत्र गोपाला, देखत पुन प्रलय जन भारी। बारारू बारारू ओए ओए ओए, बोलो बारा भगवान की बारारू हरी। ओ बसत दसन से करे धरणी तब लगना, सकल कलंक कटे बिन मगना। केशव धृत सूकर रूप जय जय देव हरे। केशव धृत सूकर रूप जय जय देव हरे। गोपाल जी को ध्यान कियो, ये अथाह अपार अनंत जल, और वह जल में बारह नारायण दंतावली के ऊपर धरा को धारण करके
जनसों बाहर ला रहे। रणाक्ष नाम को दैत्य पृथ्वी को हरण कर पाताल में छुपाई के आए गए हो और यहाँ ब्रह्मा जी मानव सृष्टि बनाए रहे, रचना कर रहे। तो महाराज पर सृष्टि के लिए आधार पृथ्वी धरा नहीं। तब स्वयं नारायण भगवान ने 12 को रूप धारण करके पृथ्वी को लेके आए। रणाक्ष को वध कियो का वही 12 नारायण। तो का ये निमाई पूर्व जन्म में 12 नारायण है? ऐसा नहीं है। 12 का दर्शन किया लेकिन फिर भी मन नहीं मान रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं कर रहे हो या बात? ये बच्चा भगवान का अवतार कैसे हो सकता है? बार बार बुद्धि सच्ची के लाला हैं, जगन्नाथ मिश्र के बालक हैं और ये नारायण भगवान 12 भगवान के अवतार हों, ऐसा असंभव है, ऐसा नहीं है। जपन गोपाल जी को ध्यान करें। पुनः भगवान का भजन करने लगा। हे गोपाल जी बताइए आखिर ये बच्चा कौन है? ये जपन लगो पुण्य मंत्र गोपाला जपन लगो गोपाल गोपाल। और क्या देगा? पुण्य देखो नर सिंह अवतारा, पुण्य देखो नर सिंह अवतारा। अरे छोटे नरसिंह भगवान की। पुण्य देखो नर सिंह अवतारा, तब कर कमल बरे नख मदन चंगा, तब कर ये दलित हिरण्य कश्यप तनु धनुरम और केशव रत नर हरि रूप जय जय देव हरे। केशव रत नर हरि रूप जय जय देव हरे। बड़ा आश्चर्य है। रणाक्ष को वध नारायण भगवान ने 12 रूप धारण करके कर दियो तो हिरणाक्ष को भैया हिरण्यकश्यप बाने सुनो कि नारायण ने छठ पूर्वक मेरे भैया को मार दियो है। बाने ब्रह्मा जी की बड़ी भारी तपस्या करी, 12 वरदान मांगे और नारायण भगवान विष्णु भगवान के विरोध कर बैठे और स्वयं जगदीश बन गए। परंतु हिरण्यकश्यप के पुत्र भक्तराज प्रहलाद, जिनको गर्भ में ही देवऋषि नारद जी के द्वारा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो प्रहलाद अपने पिता को विरोध करने लगे। कहने लगे पिताजी आप तो झूठे जगदीश हो, सांचे जगत के ईश्वर वे कोई दूसरे हैं। जब पुत्र को विरोध करते हुए देखो तो प्रहलाद को पहले तो मीठी वाणी से समझायो, प्यार से सिखायो, नहीं मानो तो फिर वह को मारने को प्रयास करने लगो। कबो पाड़ते गिरावे, कबो अग्नि में जरावे, कबो विस्पान करावे। पता नहीं जितने उपाय बाकी सूझ में समझ में आए और तो उपाय किए पर भैया जाकू राखे साइया मार सके ना। हार गए हिरण्यकश्यप और एक दिन निकाली तलवार, कहाँ तेरो जगदीश मोय बता। तो प्रहलाद जी बोले जगदीश तो सर्वत्र हैं, आप में हुए, मुंह में हुए, तो तलवार हाथ में याऊ में है और देखना चाहो तो या खम्मा में बैठे, वो देखो वे बैठे खम्मा में। खम्मा की ओर इशारा कियो, हिरण्यकश्यप वैसे ही चल रहे हो क्रोध में, एक ही मुष्ट का खम्मा में मारी, खम्म टूट गयो और वह खम्म में थे कैसो अद्भुत विलक्षण विचित्र स्वरूप जाकू ब्रह्मा नहीं बना सके। ऊपर को देखो तो सिंहाकृति, नीचे को देखो मनुष्य नरसिंह देव प्रकट है। जी महाराज लगाए लई का गणना देखो, गणना लगा रहे हो, गोपाल जी को ध्यान कर रहे हो और गोपाल जी की कृपा हो रही है। हाँ, पर मेरी बुद्धि है ना, ये तर्क करने लग जाए, कहने लग जाए नहीं है, ऐसा नहीं है सके, ये संभव नहीं, असंभव है। ये जपन लगो, बार बार तर्क कर रहा है, विश्वास नहीं कर रहा है। पुनः गोपाल जी का ध्यान धरने लगा। जपन लगो पुण्य मंत्र गोपाल। तो यहाँ इन्होंने क्या देखा है? पुण्य देखत हरि बामन रूपा, पुण्य देखत हरि बामन रूपा, पुण्य
अति विक्रमणे बलि मदहुत बामन पद नख नीरज जन पावन इनके तब रत बामन रूप जय जय देव हरे के तब रत रूप जय जय देव हरे तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत बामन रूप का दर्शन कराया। मैं चाहूंगा आपको आज तो मौका दे ही दिया जाए, बामन भगवान है तो आइए, जिन्हें भी ठाकुर जी की नौछावर करनी है और 2 मिनट भी विलंब नहीं करेंगे। जिनको भी हमारी माता इस साइड से, हमारे भाई लोग उस साइड से, जिन्हें भी बामन भगवान को नौछावर करनी जल्दी जल्दी आकर के ठाकुर जी की नौछावर करेंगे। जो भी चढ़ाना है आप आकर के कलश में चढ़ाएंगे, उसके बाद में आगे की जो झांकियां हैं उनका दर्शन करेंगे। आ जाइए, इस लाभ को जो भी उठाना चाहे वो जल्दी करेंगे। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे अपना मान ले कहना मेरा आज नानी सर्व सुख ना मान ले कहना मेरा मिट जाएगा पल में तेरा जन्म मरण का फेरा रे जन्म मरण का फेरा गगन है सारा और भीख मांगने आया तेरे दर जगत का पालन हारा रे जगत का पालन हारा मैं आज तेरा मेहमान ओ मैं आज तेरा मेहमान समझ कर ले जरा पहचान भगत भर दे जोड़ी
एक मोबाइल किसी का गिरा है, मेरे पास है, मेरे पास आ गया है, जिनका भी हो तो जिस कंपनी का हो इसको बताना ही पड़ेगा ना, जिसका भी मोबाइल हो कुछ मत बताइए, ले जाइए। जिनका भी हो मोबाइल गिरा हो मंच पर, वो मेरे पास आ गया है, जिनका भी हो भाई ले जाना अपना मोबाइल। तो यहाँ वामन भगवान का दर्शन किया, छलियति विक्रमणे बलि मदभुत वामन पदनक नीर जनित जन पावन केशव धत वामन रूप जय देव हरे। बोलिए छलिया भगवान की। वार्ता बड़ी विचित्र है। देवता और दैत्य एक ही पिता कश्यप की संतान है। भेद मातान में है, अदिति के देवता हैं, द्वितीय के दैत्य हैं, पर देवता और दैत्य में परस्पर में प्रेम नहीं है, विरोध है। एक दूसरे को दुश्मन करके माने। दैत्य बलिष्ठ है गए, देवता को राज्य छीन लियो, माता अदिति को बड़ा दुख भयो और स्वामी कश्यप जी के पास उपाय पूछो, उन्हें पयोव्रत बताई और पयोव्रत के फलस्वरूप स्वयं नारायण भगवान ने अदिति के गर्भ से वामन भगवान के रूप में अवतार लियो और अवतार लेने को जो प्रयोजन हो बलि के यज्ञ में गए, मांगी 3 पेड़ पृथ्वी नापे के समय विराट रूप धारण कर तीनों लोक नाप ली। गोपाल गोपाल गोपाल। नहीं विश्वास हुआ ये बच्चा वामन रूप कैसे हो सकता है, नहीं विश्वास कर रही है बुद्धि। पुनः नाम जपने लगा, ये जपने लगो पुनः मंत्र गोपाला गोपाल गोपाल ब्रह्म में डाल रहे हो बार-बार अवतार जपने लगो पुनः मंत्र गोपाला। क्या देखा जब पुनः नाम जपा तो क्या देखा? पुनः दुर्वादल श्याम शरीरा वीरा तन बैठे रघुवीरा, वीरा तन ठाड़े रघुवीरा, वीरा तन ठाड़े रघुवीरा, वीरा तन ठाड़े रघुवीरा। वितरती वितरती दीक्षुरणे दिगपति कमनीयम तत्मुख मौल बनी रमणीयम, तत्मुख मौल बनी रमणीयम। केशव धृत राम शरीर जय जय देव, केशव धृत राम शरीर जय जय देव हरे। गोपाल जी की कृपा से स्वयं राम जी मेरे ध्यान में आ गए, धनुष बाण लेके। आहा कैसी दिव्य छटा ही छवि ही, पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम और कहा ये चंचल विनोदी निमाई। ये राम जी के अवतार कैसे, कोई लक्षण ही नहीं दिख रहा। कहाँ वो मर्यादा पुरुषोत्तम और कहाँ ये विनोदी निमाई बालक। ये बोलो राम जी के अवतार तो नहीं है सके। बुद्धि को तर्क छूट नहीं रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, मन को विश्वास नहीं है। पंडित जी महाराज लगाए लइका गड़ना बहुत समय है गए हो आपको है। हाँ अच्छू जलपान मंगा दो खाए। नहीं पर एक बात बताओ, हाँ वहाँ बैठे बैठे कोई जादू मंत्र तो ना फेंक रहे मेरे में? नहीं अच्छू ऐसा ही लग रहे हो, ध्यान कर रहे हो, गोपाल जी कृपा कर रहे हैं, पर बुद्धि तर्क कर रही है, मन को विश्वास नहीं है रे, वो को विश्वास नहीं, तो आपको विश्वास कैसे दिलाऊं? इतने भात खाने को समय तो है गया, मैया बाढ़ देख रही होगी। हाँ कोई बात नहीं, थोड़ी देर और बैठो, अब के मैं आपको बता ही दूंगा। जपने लगो पुनः मंत्र गोपाला, जपने लगो जपने लगो पुनः मंत्र गोपाल, जपने लगो पुनः देखो राधे गोविंदा ओ मन बदले हरि
जिनका ये भजन कर रहे हैं ना गोपाल जी का, उन्होंने ही दर्शन दे दिया। पुन देखे गोपाल दिगंबर, पुन देखे ओ लड्डू गोपाल जी दर्शन दे दिया। पुन देखे गोपाल दिगंबर, पुन देखे गोपाल भटकी गण नवनीत धरे धर। अरे मेरे आराध्य, मेरे इष्ट देव, मेरे सर्वस्व, मेरे गोपाल मेरे ध्यान में आ गए। तो कहा गोपाल जी आप अपनो दर्शन कराए के मुझको ये बता रहे हो कि अरे ज्योतिषी जो मैं हूँ वही निमाई है। ए गोपाल जी कहा आप ही निमाई बन के नवद्वीप में ये लीला कर रहे हो। पर गोपाल जी के अवतार निमाई वाला कह जाए ऐसा ऐसा तो है ना सके, ऐसा है कैसे जाएगा बताओ। कहाँ मेरे गोपाल जी और कहा ये निमाई बालक है, ऐसा नहीं है सके, ऐसा कैसे है सके, ऐसा नहीं हो, असंभव, मन को विश्वास नहीं है। चलो बहुत देर है गई गोपाल जी, अब मेरे हृदय घबरा रहे हो, बैठो नहीं जा रहे हो, है आपकी स्तुति कर रहे हो, आपको नाम जप रहे हो, आपको भ्रम में डाल रहे हो, नाना प्रकार के अवतारण को दर्शन कराए के और लोग को भ्रमित कर रहे हो। अरे कृपा ऐसी करो, जाते मैं एक बार में निमाई को बता दूं कि आप पूर्व जन्म में ये जपन लगो पुन मंत्र गोपाल भक्त हृदय बिहारी श्री राधा माधव, श्री राधा गोविंद, राधा वल्लभ, राधा श्याम सुंदर, राधा दामोदर, राधा माधव, राधा रास बिहारी युगल छवि के दर्शन है रहे हैं। अब तक तो एक एक ही रूप को दर्शन भयो और अब तो महाराज युगल रूप में राधा कृष्ण के दर्शन है रहे हैं। तो का राधा कृष्ण के अवतार है निमाई वाला, तो का राधा कृष्ण दोनों ने मिलके ही निमाई के रूप में अवतार लियो। कैसे बताऊं, कैसे विश्वास करूं, कैसे करूं, होते रह गई ऐसा है। अरे तू बताई तो नैन उघार विलोकत लागे, संशय अतिशय अचरज जागे, हत पूजत प्रभु कहा निहार्यो, कछु देखो। जी महाराज, हाँ कछु देखो। हाँ देखो है, बैठे बैठे हैं ध्यान में जबते देख ही रहे हैं। कहाँ देखो है आपको देखो, बताओ। आपको जो प्रश्न है ना वाको मेरे पास एक ही उत्तर है और वो उत्तर यह है, मेरी ये ज्योतिष विद्या तो कहती है कि आप वही हो जो अभी मैंने ध्यान में दर्शन किए। मेरी ज्योतिष विद्या तो कहती है कि आप वही हो, पर मेरे हृदय को करोगे घायल तब मानूंगा कि आप सही हो। यदि वही है आप तो अपने स्वरूप में कोई चमत्कार दिखाओ, कोई ऐसी लीला करके दिखाओ जाते हमारो ये बुद्धि को तर्क छूट जाए, मन को विश्वास आ जाए। नमस्कार, कोई बात नहीं है, संतुष्ट नहीं है आप तो फिर का उतना पता नहीं, फिर प्रयास करेंगे, कोई बात नहीं। गोपाला गोपाला मुरली मनोहर
महाप्रभु जी की लीला का नियम है, लीला समापन है। लीला का नियम है, लीला के बाद खड़े होकर 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट संकीर्तन खड़े होंगे सभी। देखिए खड़े होकर के भजन का भजन है और व्यायाम का व्यायाम है। खूब कूदिए, खूब नाचिए महाप्रभु जी की लीला में। आइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम जगाई मधाई उद्धार लीला होगा। बहुत सुंदर लीला होगी। जगाई मधाई उद्धार लीला कल दिन में होगी। आप लोग पधारेंगे। अब भगवान की आरती करेंगे और आरती के बाद जिन्हें पैर छूने हो, चरण छूने हो, वो चरण छूएंगे और हरि नाम लेते हुए अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। आरती।
रविदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, आज सदा वृंदावन पाऊं, आज सदा वृंदावन पाऊं, तेरी हरि तेरी आरती गाऊं, आंखें बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, गौरम करुणावतारम संसार सारम कृष्णहारम रामचंद्रम जयारविंदे तव भवानी जयतम त्वमेव माता पिता त्वमेव लिंगा त्वमेव सर्वं ममेव देवा, त्वमेव सर्वं ममेव देवा, त्वमेव सर्वं ममेव देवा। निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर। हरि बोल। श्री राधा रानी सरकार की, जुगल जोड़ी सरकार की, आज के आनंद की। और यही आनंद परमानंद कल आप सब लोगों ने लेना है, और जो लोग आ नहीं पाए आपने उनको बताना है कल लीला में साथ साथ। सभी लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे, नीचे प्रसाद की व्यवस्था है हॉल में, प्रसाद भंडारा प्रसाद नीचे सब लेके जाएं जरूर। और जल्दी जल्दी करें, जो भी प्रणाम कर रहे हैं भगवान को वो जल्दी जल्दी करें, जो भी चढ़ावा करना है जल्दी जल्दी करें, जल्दी करें। विलम्ब ना करें। सभी अपने मित्र दोस्त प्यारे को सूचना दे, कल 6 बजे से 9 यही टाइम रहेगा, और सभी आए और बहुत सुंदर दर्शन लीलाओं के, चैतन्य महाप्रभु का साक्षात दर्शन सुबह। सभी आप आए आमंत्रित, और भंडारा प्रसाद आज भी है और कल भी है, सभी यहीं पे पाएं। जय जय श्री राधे श्याम।